नमस्कार भक्तों, आप सभी भक्तों का भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 240 तक सुनिए। अब आगे कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने और रामायण का आनंद लेते रहे। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मिलन प्रीति किम जाई बखानी, कब कुल अगम करम मनिवानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन विधि चित अहिमित बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहें सुप्रेम प्रकट को करही, के छाया कविमति अनुसरही। कवि अर्थ आखर बल साचा, अनुहरता लगत नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कब की बुद्धि किसी की छाया का अनुसरण करे। कब को तो अक्षर और अथर का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहि न जाहि मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के भांति, बाज सुराग के डांटर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम है, जहाँ ब्रह्म विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ भला। गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलन बिलोक भरत रघुवर की, सुरगम सभाएँ थकै थकी थर की। समुझाए सुर गुर जड़ जागे, बरस ब्रसून प्रशंसा ही लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिले सप्रेम सिपुसूधन, केवट भेंटे राम। भूरि भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। फिर श्री राम जी ने प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेंटे लखन ललय के लघु भाई, बहुर निषाद लीन उर लाई। पुनि मुनि गण दुई भाई बंधे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललकार कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया।
फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमंग अनुरागा, धरि सिर सिया पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिया असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भैनि सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पथ भय जाता रहा। कोई कुछ कहे न कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ते अवसर केवट धीरज धरे, जोरे पान बिनवत प्रणाम करे। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से भरपूर है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चौंचलय से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथी मुनि नाथ के मात, सकल पुर लोग। सेवक सैनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। मंगल भवनि अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। हे नाथ मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनि गुर अवगवनु, सिय समीप राखें रिपुद बननु। चले समय राम तिह काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म दुधंधर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुह देह सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए उर लागे, प्रेम उमंग भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कहि नाम, कीन दूर ते दंड प्रणाम। राम सखार सबर बस भेटा, जनु महि लुटाई स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया
ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल भूला, नभ सराहे सुर बरसहि फूला। ऐसा निपट नीच कोई नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी भक्ति सुंदर मंगलों का मूल हैं। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जय लख लखन तय अधिक मिल, मुदित मुनिराज। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिस निषाद राज को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भाई रहा अभिलाषी, ते के तसि तसि रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते थे हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिले पल महि सब काहू। कीन धूर दुख दारुण दाहू, ए बड़ी बात राम की नाही। जिम घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिल के वट उमग अनुरागा, पुरजन सखल सराहे भागा। देखी राम दुखित महि तारी, जन सुबेल अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पत्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के कई, सरल सुभाई भगति मति भई। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धर खोरी। सबसे पहले श्री राम जी केकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तरकस दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोष। अब ईस आधीन जग, काहे न दये दोष। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदो
दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतै पद बंदे दुहि भाई, सहित विप्रत जय जग आई। गंग गौरी समा सब सन्मानी, ते असीस मुदित मुदिवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गहे पद लगे सुमित्रा अंगा, जनु भेटी दंपति अधिरंगा। पुन जननी चरण दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्तियों भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सले अनहिबाए। ते अवसर कर हरस विसाधु, किमि कव कहें मूक जिम स्वाधु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय हर्ष और विषाद को कब कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मिल जनहि सानुज रघुराहु, बुरसन कहें के थारहि पाऊ। पुरजन पाय मुनीस निहोगु, जल थल थके थके उतरहि लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु जी से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महेश्वर मंत्री मात गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 2 से 45 तक सुनिए। अब आगे कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने। राधे राधे। इस वीडियो में मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करें। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।